कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है जो हर इंसान को खत्म कर देता है। पर रोम एक ऐसा इंसान है जो पिछले 1 साल से पृथ्वी पर अकेला रह रहा है और लोगों की तलाश में अमेरिका में घूम रहा है। वह एक राज्य से दूसरी राज्य जाता है और खाली शहरों में घूमता है और म्यूजियम से पेंटिंग चुराता है। लेकिन इंसानों के नए मिलने पर रोमन अपने शहर टंक्सन लौटने का फैसला लेता है। फिर भी वह आखिरी प्रयास करता है। वह हर बोर्ड पर अलाइव इन टक्सन लिखता जाता है। टक्सन में वह अपने लिए सबसे बड़ा घर चुनता है और उसे अपना नया घर के रूप में स्वीकार करता है। अगले कुछ दिन तक वह सभी पेंटिंग और अपनी फोटो को सजाने में लगता है। पर हर दिन रोमन सोने से पहले भगवान से एक ही चीज मांगता है कि वह मृत्यु से पहले एक लड़की से मिले। अगले दिन उसके पास ढेर सारी कारें जिनका इस्तेमाल वह इधर उधर घूमने के लिए करता है और वह किराने की दुकान पर जाता है और बंदूक का प्रयोग करके कांच को तोड़ता है। केवल वह 1 साल में ही इंसानियत भूल गया है क्योंकि उसे रोकने वाला कोई नहीं है। वह वो सब करता है जो वायरस से पहले फिल्मों में दिखाया जाता था, जैसे स्टोर को नष्ट करना, डिब्बों को खिंडाना और बिना पूछे घर लाना। वह समय बिताने के लिए खुद के साथ खेलता है और कारों को एक दूसरे से टकराता है। यह पागलपन उसे अकेलेपन से निपटने के लिए मदद करता है। पर 1 महीने के बाद वह अपनी बुद्धि को खोने लगता है। इसके अलावा उसे जन्मदिन पर अकेले रहना वह सब कुछ याद दिलाता है। जब सब सामान्य था, वह अपनी माँ और सामान्य लोगों को याद करता है। जबकि सीन कुछ महीने बाद का जाता है जब रोमन जिस हवेली में रहता था अब वह कचरे का ढेर बन चुकी है। वह उसे कभी साफ नहीं करता क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। वह कई दिनों से नहाया भी नहीं है। वह जानवरों की तरह रहने लगा है। घर में पानी की कमी है, फिर भी रोमन एक स्प्रिंग बोर्ड में छेद बनाता है और उसे टॉयलेट के रूप में उपयोग करता है। वो एक बच्चे की तरह छोटे पुल में शराब से पुल को भरता है और उसे पीता है और उसमें नहाता है और बॉल पर चेहरे बनाकर उन्हें नाम भी देता है। उनसे ऐसे बात करता है जैसे वह उसके असली दोस्त हों, यह महसूस करने के लिए कि वह अकेला नहीं है। रात में वह एक बॉल को लेकर किराने की दुकान पर जाता है और एक पुतले से बात करता है जिसे वह उसे पसंद बताता है। लेकिन जब उसका एक हाथ टूट जाता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। वह फैसला करता है कि अब वह नहीं जिएगा। वह गाड़ी को लेकर पहाड़ी की तरफ चला जाता है और वह सभी बॉल फ्रेंड को हमेशा याद रखेगा, यह वादा करता है। वह अपनी कार को पूरी गति में पहाड़ी की तरफ ले जाता है, लेकिन वह दूर से धुआं उठता देखता है। उसे हैरानी होती है और गाड़ी को टकराने से पहले रोक देता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह तुरंत धुएं का पीछा करता हुआ जाता है और आगे जाकर वह देखता है कि एक लड़की की बरा सूख रही है जिसे देखने के लिए वह 1 साल से तरस रहा था। इसके बाद वह इतना हैरान हो जाता है कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि एक खूबसूरत लड़की उसे गोद में लिए हुए है। वह उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। उसे वह चूम लेती है। रोमन आनंद ले रहा था पर उसे पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। उसके सामने वाली लड़की बदसूरत तो नहीं है लेकिन उससे उम्र में काफी बड़ी है। वह उसे ठीक करने के लिए CPR दे रही थी। हैरानी से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जबकि उस लड़की का नाम केरल है। वह उसे पूछता है कि सुंदर लड़कियां कहाँ हैं। वह कहती है कि पहले तुम्हें अपनी गिल्ली पेंट के बारे में देखना चाहिए। यह पता चलता है कि बेहोश होने के बाद उसे सपना आ रहा था कि वह पानी में तैर रहा है, इसलिए उसने पानी के अंदर पेशाब कर दिया। वह उसे समझाने लगता है कि उसने खुद पेशाब नहीं किया, जिससे लड़की डर जाती है और वह एक बंदूक निकाल लेती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है और वह स्वीकार कर लेता है कि हाँ उसने वास्तव में पेशाब किए है और वह शर्मिंदा है। दोनों के शांत होने के बाद वह बताती है कि उसने अलाइव इन टक्सन का बोर्ड देखा था और यह देखने के लिए यहाँ आई थी कि यहाँ पर भी कोई जीवित है। हालांकि 1 महीने से रोमन किसी से मिलने के लिए तरस रहा था, पर वह केरल को देखने के बाद उत्साहित नहीं है। बात करने के बाद गाड़ी लेकर वह किराने की दुकान पर जाने लगते हैं। रास्ते में रोमन रेड लाइट के साइन पर गाड़ी नहीं रोक। केरल उसे शिकायत करती है, जबकि रोमन का मानना है कि अब तो ट्रैफिक नहीं है, पर केरल इस बात पर अड़ी रहती है।
उसे लगता है कि हमें अभी भी नियमों का पालन करना होगा, वरना हम दोनों जानवरों की तरह रहने लगेंगे। और उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह रेड लाइट पर रुक जाता है और दोनों तरफ देखता है। वह बताता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। वे दोनों किराने की दुकान पर जाते हैं। रोमन पार्क में विकलांग लोगों की जगह पर गाड़ी पार्क कर देता है। केरल उसे फिर से डांटती है। रोमन जोर देकर कहता है कि विकलांग लोगों के पास तो बहुत सारी जगह है जहाँ पर वह अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, जबकि केरल अभी भी उसी बात पर अड़ी रहती है। तो वह गाड़ी को स्टोर में घुसा देता है। उसके बाद वह घर आते हैं। केरल उसके रहने के तरीके को देखकर उससे नफरत करती। उसके पास 2 स्विमिंग पूल हैं, एक में उसका पोटी और दूसरे में उसने कचरा भर रखा है। केरल उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगा देती है। हालांकि उन्हें पता है कि अब यह किसी की नहीं है। घर के दौरे के दौरान रोमन केरल को उसके टेंट में वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह केरल को उसके घर की सफाई करते हुए देखता है। दुकान में सफाई का सामान लाने के लिए आती है क्योंकि उसे इंसानों की तरह जीना शुरू करना पड़ेगा। रात में वह अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है और केरल के बारे में शिकायत करता है। उसे ऐसा लगता है कि वह विवाहित जोड़े हैं जिन्हें तलाक लेने की जरूरत है। अगले दिन केरल रहने के लिए बगल वाले घर में आती है। रोमन उसे दूर भगाने की कोशिश करता है, लेकिन केरल जिद्दी है। वह सोचती है कि वे चंद लोग जिन्हें पृथ्वी को दोबारा बनाना होगा वो हम हैं। लेकिन रोमन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा, वह भले ही वह इस पृथ्वी की आखिरी महिला हो। वह घर में पानी लाने के लिए रोमन को रास्ता खोजने के लिए कहती है ताकि वह टमाटर जैसी सब्जियां लगा सके, लेकिन रोमन इससे साफ इनकार कर देता है। तो वह उसे ताज़ा टमाटर खाकर उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जब अंधेरा हो जाता है और सुबह केरल उसके दरवाजे पर दस्तक देती है, उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर रोमन दावा करता है कि उसने उसकी चोरी नहीं। और वह देखता है कि केरल अपने घर में पानी लाने के दौरान उसके पैर में चोट लगती है। कुछ दिनों के बाद वह मेहनत करना छोड़ देती है। वह उसकी तरह उसके स्विमिंग पूल में शौचालय करने की नकल करती है। वह सोचती है कि हम दोनों के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, हम किसी भी तरह संपूर्ण मानव निर्माण नहीं कर सकते, जबकि वे $1 मिलियन की हवेली में शौचालय की व्यवस्था नहीं कर सकते। केरल उसे बहुत ज्यादा बुरा महसूस कराती है, इसलिए रोम शहर की सबसे बड़ी पानी की टंकी के पास जाता है और केरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बनाता है। उसे देखकर केरल खुश होती है और उसे रात के खाने में आमंत्रण करती है। रात में लंबे समय के बाद अच्छा खाना खाने का आनंद लेता है। रोम कहता है कि वह उसके साथ सोने के लिए तैयार है। हालांकि शादी से पहले केरल प्यार नहीं करना चाहती थी, लेकिन रोम को यह सब कुछ एक मजाक लग रहा था। इस बात पर केरल गंभीर हो जाती है। अंत में वह केरल शादी करने का फैसला करती है। अगले सीन में हम उन दोनों को चर्च में देखते हैं। वह दोनों अपनी मनोकामनाएं कह रहे थे। रोम को लगता है कि यह इतना आवश्यक नहीं था, लेकिन जब वह चर्च से बाहर निकलते हैं तो मेहमान उनका स्वागत करते हैं और रोम को ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह चिल्लाता है और पता चलता है कि वह सपना देख रहा था। यह सुनिश्चित करने के लिए वह खिड़की से बाहर देखता है, जबकि दुनिया अभी भी मर चुकी है। इसके बाद आखिर शादी का दिन आता है। केरल सजावट करती है। रोम को उन्हें रिंग लाने का काम सौंपा जाता है। हालांकि रोम अपने बॉयफ्रेंडों के लिए पार्टी रखता है, बाकी चीजों को आग लगा देता है, यहाँ तक कि वह पुतले को अलविदा कहता है और उसे बताता है कि वह हमेशा उसके जीवन का प्यार बना रहेगा। रात में वह चर्च में जाता है जहाँ केरल ने एक रिकॉर्डिंग तैयार की है जो उनकी शादी को अंजाम देगी। आखिर रिंग पहनने का समय आता है तो रोम रिंग लाना भूल जाता है। केरल को पता चलता है कि वह अकेली है जो प्रयास कर रही है। बाद में वह वहां से चली जाती है। रोम उसके घर जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देती। इसलिए वह सामने के दरवाजे को हथौड़े से तोड़ देता है और घर में आ जाता है। उसे सरप्राइज करने के लिए वास्तव में केरल ने सजावट का प्रयास किया था। उसने उसके लिए एक केक भी तैयार किया था। उसने जो किया उसके बारे में उसे बहुत बुरा लगता है और उससे माफी मांगता है। उसे बताता है कि उसके द्वारा बनाए गए खाने को वह पसंद करता है। भी उसे खुशी है कि उसके बिना जीवित नहीं होता। रोम इतना कहने के बाद उसे बाहर लाता है और गहनों की दुकान पर लेके जाता है, जहाँ केरल को अपनी मनपसंद की सभी रंग दिलवाता है। अंत में शादी को अंजाम देते हैं। रात में प्यार करते हैं, लेकिन केरल रात भर बात करना बंद नहीं करती, जिसके बाद वह
इसके बाद केरल को रोम अपने घर में खेलता हुआ पाता है। उसे पहले लगता है कि वो परेशान करेगी, लेकिन बाद में उसे अच्छा लगता है। इसके बाद वह फायर प्रूफ सूट पहनकर एक दूसरे को आग लगाते हैं, कंटेनर से सभी कोल्ड ड्रिंक फोड़ते हैं। रोम उसे उस पुतले से भी मिलाता है जिसे केरल बहुत ज्यादा पीटती है और कहती है मेरे पति के छेड़ने के जुर्म में। एक लेमोजीन को टक्कर मारते हैं जिसमें से रोम देखता है कि एक सुंदर लड़की बाहर निकली है। उस सुंदर लड़की को देखते ही रोम को अपनी शादी करने पे अफसोस होने लगता है। इसी सीन के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और डेली वीडियो के लिए सब्सक्राइब।